डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए साइबर अपराध को अंजाम देने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया जाना एक अच्छी खबर तो है, लेकिन इस एक अकेले गिरोह की नकेल कसने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि धोखाधड़ी करने वाले तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा। स्टॉप। देश में ऐसे गिरोहों की गिनती करना मुश्किल है, जो साइबर अपराध में लिप्त हैं। स्टॉप। केंद्रीय गृह मंत्रालय और विभिन्न राज्यों की पुलिस इससे अपरिचित नहीं हो सकती कि करीब करीब हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में साइबर धोखाधड़ी होती है। स्टॉप। यह ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही होती है। स्टॉप। कभी किसी के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं तो कभी छल कपट से किसी की निजी जानकारी हासिल कर ली जाती है और फिर उसका कई तरह से दुरुपयोग किया जाता है। स्टॉप। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ऐसे अपराध रोकने के लिए साइबर सेल बने हुए हैं और शिकायतें दर्ज कराने का तंत्र भी काम कर रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि ये सेल उतने प्रभावी नहीं है, जितना उन्हें होना चाहिए। स्टॉप। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि कई बार साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने में मुश्किल पेश आती है। स्टॉप। इसका लाभ साइबर धोखाधड़ी करने वाले उठाते हैं। स्टॉप। यह किसी से छिपा नहीं कि देश के कुछ हिस्से साइबर धोखाधड़ी करने वाले तत्वों के गढ़ बन गए हैं। स्टॉप। इनमें से कुछ ग्रामीण इलाकों में भी हैं। स्टॉप। स्थानीय पुलिस उनके खिलाफ सख्ती नहीं दिखाती, क्योंकि उसके पास कोई शिकायत नहीं होती और दूसरे राज्यों की पुलिस आसानी से वहां पहुंच नहीं पाती। स्टॉप। यदि पहुंचती भी है तो उसे पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता। स्टॉप। साइबर धोखाधड़ी करने वाले तत्वों की केवल धरपकड़ ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि बात तो तब बनेगी, जब उन्हें समय रहते सजा भी दी जा सके। स्टॉप। यह ठीक नहीं कि साइबर अपराध में सजा की दर बहुत कम है। स्टॉप। एक ऐसे समय जब देश में डिजिटल लेन देन और मोबाइल बैंकिंग का चलन बढ़ता जा रहा है, तब साइबर धोखाधड़ी करने वालों का बेलगाम होते जाना गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए। स्टॉप। साइबर धोखाधड़ी करना इसलिए आसान बना हुआ है, क्योंकि फर्जी या किसी दूसरे के नाम से मोबाइल फ़ोन और सिम खरीदना अभी भी आसान बना हुआ है। स्टॉप। यह कितना आसान है, इसका पता उस चीनी नागरिक की गिरफ्तारी से चलता है, जिसने हजारों सिम खरीदकर चीन भेज दिए थे। स्टॉप। आखिर यह कैसे संभव हुआ? निसंदेह भारत सूचना तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है, लेकिन विडंबना यह है कि साइबर अपराध के आगे यह ताकत प्रभावी नहीं दिखती। स्टॉप। वास्तव में इसी कारण अपने देश में साइबर धोखाधड़ी एक धंधा सा बन गया है। स्टॉप। पैरा। मेहुल चोकसी जैसे तमाम ठग भारत से पलायन कर भाग गए हैं। स्टॉप। सरकार उन्हें पकड़कर लाने और दंडित करने का सही प्रयास कर रही है, लेकिन यह भी ध्यान दें कि भारत से कानूनी दायरे के भीतर अमीरों के पलायन का सिलसिला
बढ़ता जा रहा है स्टॉप। अमीरों को एक देश से दूसरे देश पलायन करने में मदद करने वाली सलाहकार कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स के अनुसार 2020 में भारत से पलायन करने के इच्छुक अमीरों में 63% की वृद्धि हुई है स्टॉप। इसमें भारत में व्याप्त कोविड संकट का असर भी दिखता है लेकिन कोविड के पहले 2018 में एफ्रो एशिया बैंक की ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 में चीन से 1500, रूस से 7000, भारत से 5000 और तुर्की से 4000 अमीरों ने दूसरे देशों को पलायन किया स्टॉप। इन 4 देशों में चीन, रूस और तुर्की में लोकतंत्र नहीं है स्टॉप। माना जा सकता है कि इन देशों से पलायन राजनीतिक घुटन के कारण हुआ होगा लेकिन लोकतांत्रिक और खुले वातावरण वाले भारत का इस सूची में जुड़ना शुभ संकेत नहीं स्टॉप। विशेष बात यह है कि मॉरिशस जैसे विकासशील देश में भी 100 से अधिक अमीरों ने पलायन किया है स्टॉप। हम अमीरों को खो रहे हैं जबकि मॉरिशस उन्हें हासिल कर रहा है स्टॉप। साफ है कि भारत से अमीरों का पलायन केवल कोविड के कारण नहीं हुआ है बल्कि इसके पीछे और गहरी समस्या है स्टॉप। अमीरों को पलायन करने में मदद करने वाली एवेंडेस वेल्थ मैनेजमेंट नामक कंपनी का कहना है कि भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत में जितने अमीर पलायन कर रहे हैं उससे अधिक नए अमीर बन रहे हैं स्टॉप। यह बात काफ़ी हद तक सही है कि पलायन के बावजूद भारत में अमीरों की संख्या बढ़ रही है स्टॉप। यदि हमें वास्तव में विकसित देश बनना है और विश्व के अग्रणी देशों की कतार में शामिल होना है तो हमें अमीरों को आकर्षित करने की ताकत हासिल करनी होगी स्टॉप। एफ्रो एशियाई बैंक के अनुसार 2018 में ऑस्ट्रेलिया में 12,000, अमेरिका में 10,000 और कनाडा में 4,000 अमीरों ने पलायन किया स्टॉप। स्पष्ट है कि हमें उन कारणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए जिनके चलते भारत से अमीर पलायन कर रहे हैं स्टॉप। इसकी पड़ताल से पहले हमें कुछ मिथकों पर विचार करना चाहिए स्टॉप। ऑस्ट्रेलिया में व्यक्तिगत आय पर टैक्स की दर ऊंची है स्टॉप। इसके बावजूद अमीर सर्वाधिक संख्या में वहां पलायन कर रहे हैं स्टॉप। इससे स्पष्ट है कि टैक्स दरों का पलायन से कम सरोकार है स्टॉप। अक्सर 2 और कारणों का हवाला दिया जाता है, शिक्षा की उपलब्धता और हाईटेक क्षेत्रों में अवसर स्टॉप। मेरे आकलन में ऐसे क्षेत्रों में भारत में भी अवसरों की कमी नहीं है स्टॉप। एफ्रो एशियाई बैंक के अनुसार पलायन करने का एक प्रमुख कारण सुरक्षा है स्टॉप। यदि अमीरों के परिवारों को विशेषकर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा नहीं मिलती तो वे पलायन करना चाहते हैं स्टॉप। दूसरा कारण माहौल बताया गया है स्टॉप। यदि किसी भी देश में विभिन्न धर्मों के बीच विवाद चलता है तो सामाजिक ढांचा बिगड़ जाता है और असुरक्षा का माहौल बन जाता है स्टॉप। तीसरा कारण खुला परिवेश बताया गया है स्टॉप। अमीर लोग खुले परिवेश में जीना चाहते हैं स्टॉप। उन्हें यह रास नहीं आता कि विभिन्न विचारों की
जानकारी हासिल करने से उन्हें रोका जाए। स्टॉप। वे स्वयं भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं। स्टॉप। चौथा कारण बताया गया कि यदि किसी देश में आर्थिक विकास की गति धीमी होती है तो अवसर भी कम हो जाते हैं और गरीबी भी बढ़ती है। स्टॉप। इससे पुनः असुरक्षा का माहौल बनता है। स्टॉप। ये चारों कारण महत्वपूर्ण हैं। स्टॉप। इन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। संपूर्ण विराम।